करें और कुछ समा बचना दवा और बड़े ध्यान दे नाल वचन को सुनना क्योंकि वचन साडे जीवन दे विच कार्य करदा खुदा वचन द्वारा साडे नाल गल करदे आ और इसलिए वचन को बड़े ध्यान दे नाल सुनना क्योंकि जदों तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान हटाते हो तो शैतान तुहाडे जीवन चों वचन को उड़ा के ले जाता है। इसलिए वचन बहुत ही ध्यान दे नाल बुद्धिमानी दे नाल वचन को सुनना सारी बुद्ध दे नाल अपने पूरे ध्यान दे नाल इस वचन वाल अपना काम लाना। और जिस तरह खुदा दे वचन उत्पत्ति में लिखा है कि धरती बेडौल थी, सुनसान पड़ी हुई थी और खुदा के वचन से सब कुछ बन गया। तो परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि खुदा का वचन बनाने के लिए आता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में टूटा हुआ है, उथल पुथल है, बेडौल है, तो जब खुदा का वचन हम ध्यान से सुनते हैं तो वो सब चीजें परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बनानी शुरू कर देते हैं और खुदा के वचन से वो सब चीजें हमारे जीवन में बनना शुरू हो जाती है। इसलिए खुदा के वचन को बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि हमारे जीवन में भी जो कुछ आधा अधूरा है, जो कुछ टूटा हुआ है, वो सब खुदा के वचन से ही बनता है। आइए उस वचन में से देखेंगे लूका की अंजील उसका 7 अध्याय उसकी 11 आयत। थोड़े दिन बाद वे नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा थोड़े दिन के बाद वह कौन? प्रभु यीशु मसीह नाइन नाम के एक नगर को गए और उसके चेले और बड़ी भीड़ उनके साथ जा रही थी। और हमने पहले भी वचन में से बहुत जगह देखा है कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जाते थे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह होते थे, ऑलरेडी वहां पर एक बड़ा झुंड, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। और लिखा जहां पर भी जब प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर नाम के नगर को जा रहे थे तो एक बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ जा रही थी। हाँ जी आगे। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हालेलुया। तो खुदा का वचन कह रहा है कि जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और उसकी माँ विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। अब वचन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। नाइन नाम का नगर है। नाइन का अर्थ है खुशी, खुशी का नगर। और जहां पर देख लीजिए नगर का नाम खुशी का नगर है। नाइन का अर्थ है खुशी। और वहां पर हो क्या रहा है? लोग एक मुर्दे को बाहर लेके जा रहे। खुशी के नगर में मुर्दा भी कौन है? एक नौजवान माँ का, विधवा माँ का बेटा। अब उस नगर का नाम तो खुशी है, खुशी का नगर है। उस नगर में हो क्या रहा है? नौजवान मर रहे हैं और औरतें विधवा हो रही हैं। उस नौजवान की माँ जो थी विधवा औरत थी और वो लड़का जो मर गया था उस माँ का एक लौता सहारा था, एक लौता बेटा था और अब वो मर गया और लोग एक भीड़ के साथ उस मुर्दे को बाहर लेके जा रहे थे जो कि अपनी माँ का एकलौता पुत्र था। हाँ जी आगे। उसे देखकर प्रभु ने
प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। और प्रभु यीशु मसीह वचन बताता है कि खुदा का दिल जो है तरसवान है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो क्षमाशील खुदा है और उनको कुछ भी बताने की भी जरूरत नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह सामने से आ रहे हैं और इधर से लोगों की भीड़ है और उधर से बहुत बड़ा एक भीड़, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह के साथ भी भीड़ है और एक तरफ उस अर्थी के साथ भी भीड़ है। एक भीड़ जीवन के साथ है तो एक भीड़ मौत के साथ है। और जैसे हम कहते हैं अब मौत और जीवन मिलने के लिए जा रहे हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दूर से देखा कि लोग एक मुर्दे को लेके आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को तरस आया, उनको किसी ने कुछ बताया नहीं, ना उन्होंने किसी ने पूछा और उनको उसकी माँ के ऊपर तरस आया और लिखा उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसे कहा मत रो। और प्रभु ने उसकी माँ से कहा कि मत रो। खुदा का दिल बहुत तरसवान दिल है और हमें लोगों को तो कई बार बताना पड़ता है, कई बार कुछ लेने के लिए मांगना भी पड़ता है, लेकिन खुदा बिन मांगे ही देने वाला खुदा है। उनको कई बार कुछ बताना भी नहीं पड़ता क्योंकि खुदा हमारे मांगने से पहले ही जानते कि हमारी क्या जरूरत है। और जहां पर भी प्रभु यीशु मसीह को उस विधवा माँ के ऊपर तरस आया और उसने उसको सहारा देते हुए कहा मत रो। हाँ जी 14 में तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन बता रहा है, हमने भी पढ़ा वचन में से और लिखा, तब उसने पास आकर अर्थी को छू लिया। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाले खुदा है और जीवन और मौत का मिलन हो रहा है। एक तरफ जीवन है और एक तरफ मौत है। और जैसे ही मौत और जीवन का मिलन हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने उस अर्थी को छू लिया और जैसे ही उस अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए और जो लोग उस अर्थी को उठा के लेके जा रहे थे, उस मुर्दे को उठा के लेके जा रहे थे, वो वहीं पर रुक गए। और लिखा, तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी, वचन अपने मुंह से निकाला और उस वचन में क्या था कि हे जवान, मैं तुझे कहता हूँ उठ। और लिखा, तब वह मुर्दा उठकर बैठ गया और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। और यह वचन बताता, देखो मुर्दे भी परमेश्वर का वचन मानते। वो मुर्दा था, जैसे ही वचन बोला गया तो उस वचन के बोलने से ही उस मुर्दे में जान आ गई। जैसे हमने पहले पढ़ा कि खुदा का वचन बेडोल चीजों को बनाता है। जैसे पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, ऊपर खापड़ थी, तो खुदा के वचन से वो बन गई, सृष्टि बन गई वचन के द्वारा। और जहां पर भी परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला, उस वचन ने एक मुर्दा युवक में जान डाल दी। वचन में ऐसी सामर्थ है, वचन में ऐसी ताकत है जो मुर्दा चीजों में भी जान डाल देती। और जहां पर एक मुर्दा जीवन वचन की सामर्थ से जिंदा हो गया और वह नौजवान उठ के बैठ गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसकी मां को सौंप दिया। और खुदा का वचन हमें समझाता है कि प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो खुदा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे जीवन में वो वचन होना बहुत जरूरी है। जब भी हम वचन को ध्यान से सुनेंगे तो हमारे अंदर वचन होगा, और यदि हमें
सुना और घर जाके भूल गए तो वचन हमारे अंदर गहराई से काम नहीं करता। वो वचन हमारे जीवन में जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें जो कुछ भी खुदा के वचन से सुनना है उसके ऊपर ध्यान लगाना है, उसके ऊपर मनन करना है कि हमने खुदा के वचन में से क्या सुना है, क्योंकि वचन ही वो सामर्थ है जिसके द्वारा खुदा कार्य करता है। और इसी तरह से वचन एक रोशनी है जो अंधेरी जगह को रोशन दान कर देती है, प्रकाशवान कर देती है। और परमेश्वर का वचन वो रोशनी है। यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ कि खुदा का वचन रोशनी है और हमारी अंधेरी जिंदगियों में भी रोशनी कर देता है। जैसे हम देखते हैं कि हम जब खुदा में नहीं आते तो हमारे जीवन में एक अंधेरा होता है। जो कोई भी हमें जिस बारे में बताता है हम वहां ही चले जाते हैं, वो ही करने लग पड़ते हैं जो किसी से सुनते हैं। लेकिन जैसे ही खुदा का वचन हमारे जीवन में आता है, जैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, परमेश्वर की वो रोशनी हमारे जीवनों में आ जाती है। फिर हमें चाहे कोई जो मर्जी कहता रहे, आप वहां जाओ, आप इधर जाओ, उधर जाओ, लेकिन हमें पता है कि जो लोग ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है, वो खुदा की रोशनी हमारे अंदर है, वो परमेश्वर का वचन हमारे पास है। हमारी जो दौड़ है खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन हमारे जीवन में आ जाता है, हमारी दौड़ खत्म हो जाती है। और इसी तरह से जैसे हम देखते हैं कि खुदा के वचन में वो रोशनी है जो हमारे जीवन के अंधेरों को खत्म कर देती है। और इसी तरह से अगर खुदा का वचन आपकी जिंदगियों में होगा, इनको जगा दीजिए, क्योंकि शैतान सुलाता है वचन के बीच में, और जब हम सो जाते हैं तो बहुत कीमती समय हमारे जीवन में से निकल जाता है। क्योंकि सुलाता है, वो थप्पड़ के साथ है कि सो जा कि ये खुदा का कीमती वचन तेरे जीवन में कहीं चला ना जाए। और उसे भी पता है कि इसी वचन के द्वारा उसको भागना पड़ेगा, इसी वचन के द्वारा उसकी बीमारियों का नाश होगा, उसके राज्य का नाश होगा, और इसी वचन के द्वारा रोशनी होगी। जैसे हम अपने अपने घरों में रात को जब लाइट वगैरह बंद करते हैं तो रात को क्या था, जो भी कीटनाशक होते हैं, जैसे किचन में जाओ तो लाइट बंद हो तो जगाते तो मोटे मोटे कॉकरोच कीटनाशक सारा अंधेरे में बाहर निकलता है। कब निकलता है? अंधेरे में। लेकिन जैसे ही लाइट जलाते तो सब गायब हो जाता है, अपने अपने रुट्टों में अपनी अपनी जगहों पे वो छिप जाते हैं। ऐसे जो मनुष्य के जीवन में अंधेरा होता है तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में राज्य करती है। ये दुष्ट शक्तियां जो हमारे जीवन में घर बना के बैठी हुई होती है, हमारे जीवन में राज्य करना चाहती है। लेकिन जैसे खुदा का वचन हमारे जीवन में रोशनी बन के चमकता है तो ये चीजें हमारे जीवन में से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि खुदा का वचन अपनी रोशनी के द्वारा, अपनी ज्योति के द्वारा इन सबको प्रकट कर देता है। और ये हमारे जीवन में से धीरे धीरे निकलना और भागना शुरू कर देती है। और इसी तरह से इस अंधेरी जिंदगी में, इस मुर्दा जीवन में प्रभु की रोशनी चमकी, प्रभु का वचन पहुंचा। परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसे ही वचन इस मुर्दा जीवन में बोले, इस नौजवान मनुष्य को जब खुदा यीशु मसीह ने वचन के द्वारा बोला और उठ और बैठ, तो तुरंत वो वचन, वो तो मुर्दा था, वो उस वचन को थोड़ा पूरा कर सकता था, लेकिन वचन उसके जीवन में कार्य किया, वचन ने उसको जीवन दिया और वह उठ के बैठ गया। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर तरस खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी विधवा माँ के ऊपर तरस खाया। इसका कोई भी सहारा नहीं है, इसके पास कोई भी आस नहीं है, तो प्रभु ने उसके बेटे को जिंदा करके उसे वापस लौटा दिया, माँ को सौंप दिया।
और लिखा इससे सब पर भय छा गया। हाँ जी, इसको पढ़ दीजिए, सुना एकदम। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। हालेलुया। लिखा इससे सब पर भय छा गया। क्यों भय छा गया? क्योंकि वो तो एक मुर्दे को दफनाने के लिए जा रहे थे, तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। अब जब कोई मुर्दा जिंदा होता है तो सब में हैरानी तो होती है। एक बड़ी बातें सब जगह, एक झुंड बना के लोग बातें करते हैं, वो मुर्दा जिंदा हो गया, वो मुर्दा कैसे जिंदा हो गया। और यहाँ पर भी एक लोगों में भय है कि एक मुर्दा जिसको हम सीढ़ी पर डाल के दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, वो मुर्दा जिंदा हो गया। इस बात के लिए सब लोगों के दिल में एक बड़ा भय है और लोग क्या बातें कर रहे हैं? परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है और खुदा ने अपने लोगों के दुख की ओर ध्यान किया है और उस दुख को दूर करने के लिए प्रभु ने कृपा की है। और इसलिए लोग परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बीच में उस खुदा ने एक भविष्यद्वक्ता भेजा है जिसके द्वारा लोगों के जीवन में कृपा हो रही है, लोग अपने दुखों बीमारियों से आजाद हो रहे हैं। और ये अकेला ही रोजा नहीं था। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने समय में लोगों को वचन सुनाते थे तो बहुत और भी बड़े बड़े काम होते, क्योंकि लोगों की भीड़, इसलिए हमने जैसे पहले वचन में पढ़ा कि बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ थी। और जहां जहां भी प्रभु ने वचन सुनाया, जहां जहां भी खुदा के काम हुए, ये भीड़ हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रही। ये भीड़ क्यों जाती थी? क्योंकि ये भीड़ देखने जाती थी कि आज कोई अंधा देखने लगेगा, आज कोई लंगड़ा चलेगा, आज कोई बहरा बोलेगा, आज कोई दुष्ट आत्मा से आजाद होगा। कुछ लोग चमत्कार देखने के लिए जाते थे और कुछ लोग खुदा का वचन सुनने के लिए जाते थे। जो लोग आत्मा के भूखे प्यासे होते थे, वचनों के भूखे प्यासे होते थे, वो वचन सुनने के लिए जाते थे। इतनी बड़ी भीड़ में अलग अलग तरह के विचारों को लेके लोग प्रभु के पीछे चलते थे। कुछ लोग चमत्कारों को देखने के लिए जाते थे और कुछ लोग परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए जाते थे। और इसलिए कि खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो हमारी आत्मा की खुराक है, हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे हम अपने शरीर की देख रेख करते हैं, अपनी बॉडी की चिंता करते हैं, दिन में 2-3 बार खाना खाते हैं, अपनी शरीर की चिंता करते हुए तरह तरह की चीजें खाते हैं। अगर सुस्ती आ गई तो चाय पी लो, अगर घबराहट हुई तो ठंडा पी लो, इस शरीर की चिंता करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है इस शरीर की ही चिंता नहीं करनी, अपनी आत्मा की चिंता भी करनी है कि आत्मा हमारी तभी तृप्त रहेगी, तभी जागती रहेगी अगर इसको खुदा का वचन मिलेगा। ये खुदा का वचन हमारी आत्मिक भोजन है, ये आत्मा का भोजन है जो हमें जिंदा रखता है, हमारी आत्मा को तरोताजा रखता है। अगर हमारी आत्मा भूखी रही तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। हमारे जीवन में एक कमी सी रह जाएगी, जिस कमी को हम अलग अलग चीजों से पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कमी किसी भी चीज से पूरी नहीं होती। और जब हम ये आत्मिक भोजन को ग्रहण नहीं करते तो एक उदासी सी हमारे जीवन में कमी सी घाटी सी रह जाती है। और जिस कमी घाटी को पूरा करने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, कभी फोन में घुसे रहते, कभी टीवी देखते हैं, कभी इधर उधर की बातों में, लेकिन परमेश्वर के वचन की कमी को कोई भी चीज आपके जीवन में पूरा नहीं कर सकती। इसलिए जो इंसान आत्मिक है वो अपनी आत्मा को खुदा का वचन रूपी भोजन जरूर देगा, तभी वो जीवित रहेगा और तभी वो जागता भी रहेगा, अलर्ट रहेगा।
और अगर आत्मा भूखी है, शरीर रजा हुआ है, शरीर पूरी तरह से खा पी के, तो आप सोए रहोगे, आप बस कुछ भी काम करने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए अपने शरीर की ही चिंता नहीं करनी, अपनी आत्मा की भी चिंता करनी है। अगर आप शरीर की ही चिंता करते रहोगे, आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए लिखा, शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोध में है, विरोधी है। जो आपकी आत्मा आपको करने के लिए कहेगी, आपका शरीर नहीं करने देगा। अगर आपकी आत्मा कहेगी आज मैं आधा घंटा वचन पढ़ूंगी, या मैं आधा घंटा प्रार्थना करूंगी, आपका शरीर उसी समय आपके ऊपर एक बोझ देगा कि जैसे आप आराम करो, आप सो लो, थोड़ी देर बाद में हम प्रार्थना करेंगे, बाद में वचन पढ़ेंगे। या आपको कोई काम ऐसा याद आएगा कि मैं पहले वो काम कर लूं, फिर मैं वचन पढ़ूंगी, फिर मैं प्रार्थना करूंगी, कि आपका शरीर आपकी आत्मा के कामों में एक बहुत बड़ी बाधा बन के खड़ा हो जाए। शारीरिक व्यक्ति कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, आत्मिक व्यक्ति ही खुदा को खुश कर सकता है। इसलिए अपने आत्मा को भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड रखना है। जैसे हम अपने शरीर की चिंता करते हैं, आत्मा की भी चिंता करनी है। एक शारीरिक जीवन है, एक आत्मिक जीवन है। जैसे हमने पिछले दिनों में पढ़ा कि एक हम शारीरिक आईना देखते हैं और एक आत्मिक आईना है। शारीरिक आईना तो हम दिन में पता नहीं 3-4 बार देख लेते हैं, दर्पण, शीशा जैसे हम देखते हैं। और आत्मिक आईना खुदा का ये वचन है, जिसे जब हम पढ़ते हैं तो अपने जीवन को देखते। कौन से जीवन को? आत्मिक जीवन को। आत्मिक जीवन को देखते हैं कि कहां पर हम कम हैं और कहां पर हम घटे हुए। और इसलिए शारीरिक आईना ही नहीं देखना, इस आत्मिक आईने को भी जरूर देखना है। इसकी भी जरूरत है, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं तभी हम अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं, तभी हमें अपनी कमी घाटियों को पता चलता है। और जैसे शरीर की चिंता करते हैं, ऐसे अपनी आत्मा की भी चिंता करनी है। और परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के साथ जैसे हमने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ होती थी, और उन भीड़ में कुछ आत्मिक लोग होते थे जो खुदा के वचन के भूखे प्यासे होते थे, और कुछ लोग चिन्ह चमत्कार देखने वाले होते थे। और खुदा का वचन कहता है कि आप लोगों ने चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं जाना। वचन में लिखा, चिन्ह चमत्कार जाते रहेंगे, भविष्यवाणियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन खुदा का वचन आपके जीवन में सदा तक बना रहेगा। ये खत्म नहीं होगा, इसकी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, और ये वचन आपके जीवनों में कार्य करेगा। जिन चमत्कारों के पीछे जाएंगे तो थोड़े समय के लिए वो आपको प्रभावित करेंगे, वो आपके जीवन में थोड़े समय के लिए अपनी छाप छोड़ेंगे, लेकिन जो खुदा का वचन है वो लाइफ टाइम तक आपको बनाए रखेगा। अपना सारा विश्वास, अपना भरोसा इन वचनों के ऊपर रखना है, इन वचनों को पढ़ना है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि कुछ लोग इस वचन की सामर्थ्य को नहीं समझते, वो मूर्ख लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो इस वचन की सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता उसके लोग नाश हो गए। कौन लोग? जो इस वचन की सामर्थ्य को नहीं जानते। जैसे हमने अभी सीखा कि खुदा के वचन से, मुंह से निकले हुए शब्दों से एक मुर्दा जिंदा हो। और जो कुछ भी आपके जीवनों में मुर्दा है, जो कुछ भी आपके जीवनों में खत्म हो चुका, जैसे आप वचनों में बढ़ेंगे, जैसे आप वचन को बोलोगे, वचन को ज्यादा अपने जीवन में लोगे, खाओगे, तो आपके जीवन में वो सारा मुर्दापन, वो सारी बंधन, रुकावटें, वो अंधकार की ताकतें जो आपको जकड़ के बैठी हुई है, आपके जीवनों में बीमारियां लेके बैठी हुई है, वो सारी वचन के द्वारा खत्म हो जाएगी। खुदा का वचन जो सामर्थी है, दोधारी तलवार से तीखा है, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। कब? जब आप इस वचन को सीरियसली लोगे, इस वचन के ऊपर ध्यान करोगे, मनन करोगे। क्योंकि बहुत सी बीमारियां होती हैं जो शरीर की नहीं होती। सारी बीमारियों के लिए हमें दवाइयां नहीं खानी पड़ती। कुछ बीमारियों के लिए हमें खुदा का वचन बोलना पड़ता है, वचन के द्वारा जाती है। कुछ बीमारियों के लिए हमें पश्चाताप करना पड़ता है, अंगीकार करना पड़ता है।
वो बीमारियां ऐसे चली जाती हैं जब हम पश्चाताप करते हैं अपने अपने गलती गुनाहों का, तो वो बीमारियां हमें छोड़ के जाती हैं। और इसलिए बड़े ध्यान से समझना कि मेरे जीवन में किस तरह का बंधन है, मैं किस तरह से वचन बोलूं। अगर वचन आप तभी सही बोलोगे जब आप वचन को पढ़ोगे, जब आप वचन के ऊपर ध्यान करोगे। कुछ बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, जैसे हमारे बाप दादों की थी, और फिर वो आगे बढ़ती है बच्चों तक बढ़ती, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियां होती हैं, उनको भी वचन के द्वारा खत्म किया जाता है। कुछ शैतान की दी हुई बीमारियां होती हैं जो वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से नाश होती है। और कुछ बीमारियां हमारी गलती गुनाहों से हमारे जीवन में आती हैं, और जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, उन गलती गुनाहों की माफी नहीं मांगते, तो वो बीमारियां हमारे जीवन से नहीं जाती। इसलिए परमेश्वर के वचन को हल्का नहीं लेना। एक सामर्थ है, एक खुदा का बहुत बड़ा सामर्थी हथियार है खुदा का वचन, जो दोनों तरफ से काटता है। तलवार होती है, एक तरफ से चलाते हैं तो चलती है, लेकिन ये वचन दोनों तरफ से तलवार की मानित काम करता है, लेकिन दोनों तरफ से ही काटता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलना है। जो कुछ भी आपके जीवन में टूटा फूटा है, ये खुदा का वचन बनाएगा। जो कुछ भी बिखर चुका है उसको समेटेगा, और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। जब आप ध्यान से सुन के उस वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करोगे, बोलोगे, तो आप आजाद हो जाओगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष बरकत दे, बहुत सी ब्लेसिंग दे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र खुदा से नाम के यहोवा, मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु आज के इन वचनों के लिए प्रभु जी, जो आज का वचन प्रभु आपने मुझे दिया। परमेश्वर मैंने तेरे बच्चों को प्रभु आज का वचन दिया प्रभु। हालेलुया खुदा, ये वचन प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में 60 गुना 100 गुना फलदार हो प्रभु। हालेलुया प्रभु, यीशु राजा बहुत सा फल लाने वाला खुदा का किसी के जीवन में से खुदा दुष्ट शैतान इन वचनों को चुरा ना सके खुदा, झाड़ियों के रूप में दबा ना सके खुदा। किसी के जीवन की चिंताएं परेशानियां इन वचनों को दबा ना सके खुदा। प्रभु इनके हृदय अच्छी जमीन बन जाए, और प्रभु ये वचन इनके जीवन में 60 गुना 100 गुना फलदार हो। इनके जीवन की बंधन पार करो, इनके जीवन की परेशानियों को खत्म करे खुदा। हालेलुया प्रभु, ब्लेस कर प्रभु अपने बच्चों के जीवन को खुदा। पूरा हफ्ता प्रभु तेरे बच्चे ब्लेस रहे, बहुत सी आशीष बरकत पाए प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, तेरी सुख शांति इनके घर परिवारों तक बनी रहे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। जितने भी जन खुदा तेरी हजूरी में बैठे हैं, सब प्रभु तेरे वचन के द्वारा बहुत ही आशीष बरकत पाए प्रभु। सबके जीवन ब्लेस हो जाए, बंधनों और रुकावटों से प्रभु आजाद, बीमारियों से चंगा, श्रापों से बोझों से आजाद कर प्रभु। जो कुछ भी इनके जीवन में मुर्दा है, यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जाएगा। हालेलुया प्रभु, तू दया कर, कृपा कर प्रभु। जितने लोग आज के वचन को सुने सभी ब्लेस हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, जितनी बार सुने खुदा उतनी बार तेरा वचन लिए प्रभु जी, और भी ज्यादा ब्लेसिंग दे। तेरा धन्यवाद कर। अगले समय को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य तुम्हें देती हूँ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।